नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरें फटाफट देख रहे हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड का नाटो पर बड़ा हमला, नाटो पर ट्रंप का तंज, सहयोग और भरोसे को लेकर उठाए गंभीर सवाल। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का बयान, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुरू से निभाई अहम भूमिका, हर बड़ी चर्चा में रहे शामिल, राष्ट्रपति के राइट हैंड के तौर पर इस हफ्ते भी सक्रिय रहेंगे वेंस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, ईरान वार्ता से जुड़े फर्जी एग्रीमेंट और लेटर भेजे जा रहे हैं। ट्रंप का दावा, कई लोग प्रक्रिया से बिना संबंध के कर रहे हस्तक्षेप। असम, केरलम, पुडुचेरी में 296 सीटों पर वोटिंग जारी, 10 लाख नए वोटर्स पहली बार आजमा रहे लोकतंत्र का हक, सिंगल फेज मतदान सुरक्षा के बीच तेजी से जारी प्रक्रिया। असम की दिसपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ 115 और 116 पर मतदान जारी, प्रशासन ने सुरक्षा और सुचारू प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम किए। असम की सिलचर में मतदान जारी, तारापुर मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं पूरी, राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। असम के मोरीगांव जिले में मतदान जारी, जागी रोड विधानसभा के बूथ 177 और 181 पर मतदान से पहले की गई मॉक पोलिंग, चुनाव आयोग की निगरानी में प्रक्रिया जारी। केरल में मतदान की तैयारियां पूरी, गुरुवार देवा स्वम स्कूल के बूथ 137 पर प्रशासन अलर्ट मोड में, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर जांच की गई। केरल के कोझिकोड मतदान केंद्र पर मतदान जारी, लोग राज्य विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने पहुंच रहे, प्रशासन ने सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम किए। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवायूर साउथ पार्ट के बूथ 137 पर मतदान कर लोकतंत्र में भागीदारी की, गुरुवायूर देवा सोम इंग्लिश मीडियम स्कूल मतदान केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्था के बीच प्रक्रिया पूरी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, पश्चिम एशिया के ताजा हालात और सुरक्षा चुनौतियों पर की उच्च स्तरीय समीक्षा, क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत की रणनीति और हितों को लेकर हुआ मंथन। आरबीआई की बड़ी बैठक के बाद अहम फैसला, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट पर चर्चा की जानकारी दी, बदलते आर्थिक हालात के बीच एमपीसी ने लिक्विडिटी और पॉलिसी रुख पर लिया महत्वपूर्ण निर्णय। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न देने की जोरदार मांग, कहा मंगल पांडे भारत रत्न से भी ऊपर हैं, अगर उन्हें नहीं तो फिर किसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का तृणमूल पर हमला, कहा टीएमसी मतलब तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और माफियागिरी का मॉडल, ममता बनर्जी की सरकार पर अराजकता। ईरान का सऊदी ऑयल पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक, हॉर्मुज़ बाईपास प्रोजेक्ट पर बड़ा झटका, इजरायल के लेबनान पर हमले में 254 की मौत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद रायपुर लौटे, दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन से की मुलाकात, नक्सलवाद खात्मे पर पीएम को दिया धन्यवाद, बस्तर के विकास पर की चर्चा। रायपुर में 15 अप्रैल को साय कैबिनेट की अहम बैठक, बस्तर विकास और रोजगार पर बड़े फैसले संभव, बैठक में औद्योगिक निवेश, बस्तर रोड मैप 2.0 और खाद्य बीज की उपलब्धता पर भी होगी चर्चा। टिहरी में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज, 19 टीमों और 440 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, खेलों से पुलिस की फिटनेस और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में खेलों का जश्न, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर 2026 का उद्घाटन, टिहरी गढ़वाल में हो रहे इस खास आयोजन ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को दी नई रफ्तार। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून में विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजाम तैयार कर दौरे को सुरक्षित बनाने में जुटी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह, नेताओं के बीच मतभेद उजागर, भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का बयान, कहा आपसी तालमेल की कमी का सीधा फायदा भाजपा को होगा। लखनऊ में मौसम की मार पर हाई लेवल एक्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग की अहम बैठक, बारिश और तूफान से फसल नुकसान पर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर, सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने बनाया स्टार प्रचारक, 20 अप्रैल को के बाद सीएम योगी उत्तर बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित।
मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार का नारी सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस। मातृ वंदना और लाडली बहना योजना से करोड़ों महिला को मिल रहा सीधा लाभ। एमपी में टीएटी परीक्षा विरोध पर शिक्षक आंदोलन तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी बधाई। कहा, यूसीसी कानून से जनसंख्या वृद्धि के संकट से निपटने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस के कृणाल चौधरी ने बिना चर्चा लागू करने पर जताई आपत्ति। सरकार पर माफिया संरक्षण का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून को लेकर सियासी बहस तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सभी समुदायों की सहमति जरूरी बताई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे एक रूप कानून की बात कही। रायपुर में पुलिस विभाग की प्रभारियों की बैठक। आईपीएस मयंक गुर्जर और डीसीपी नॉर्थ की अध्यक्षता में बैठक। अपराध नियंत्रण और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ली अहम बैठक। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक। जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल। स्थानीय मुद्दों और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा। मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से छोटे किसानों की गेहूं फसल खरीद होगी शुरू। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, किसानों का हर दाना खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों का नौकरी और भविष्य को लेकर हल्ला बोल। भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया पुराने कर्मचारियों को बाहर करने का आरोप। यूपी सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के वेतन भुगतान को केंद्रीकृत करते हुए शासन से सीधे भुगतान करने का निर्णय लिया। इस बदलाव से दोहरी व्यवस्था समाप्त, पारदर्शिता बढ़ी और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिली। बदायूं में एसएसपी अंकिता शर्मा का बड़ा एक्शन। 97 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का किया तबादला। कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसते हुए ट्रांसफर अभियान में दिखी सख्त रुख। अभनपुर में भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका का घेराव करने का किया ऐलान। रूपनारायण साहू के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। बुरहानपुर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी विवाद अब भी अदालत में विचाराधीन। आचार्य राजेश्वर से ने न्याय मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। समाज की निगाह है फैसले पर टिकी। उत्तरकाशी में नगर पालिका विवाद। अध्यक्ष मनोज कोहली आर्क ब्रिज पर चढ़े। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस और प्रशासन ने समझाने की कोशिश की। अध्यक्ष ने आरोपों को राजनीति से जोड़ा। जालौन के कुठौंद विद्युत वितरण केंद्र पर ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर बिजली घर का घेराव किया। एसडीएम हेमंत पटेल मौके पर पहुंचे। सैकड़ों लोग बिजली कटौती और सप्लाई में खराबी पर भड़के। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू करने की दिशा में उठाया अहम कदम। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रुचि भट्ट ने निर्णय को ऐतिहासिक और प्रधानमंत्री के स्नेह का प्रतीक बताया। रायपुर में छात्रों के लिए खुशखबरी। छात्रों को मिलेगा 5 किलो का छोटू एलपीजी सिलेंडर। आधार और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वितरण। सख्ती में नए टैगिंग नियमों के कारण सभी विदेशी और प्रीमियम शराब दुकानों की बिक्री ठप। लोग हुए परेशान। अधिकारियों ने दी जानकारी। प्रक्रिया पूरी। गुरुवार से बियर की बिक्री फिर से होगी शुरू। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत से पहले सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। लोक निर्माण विभाग 15 अप्रैल तक सड़क मरम्मत पूरा करने में जुटा। कांकेर में 6 सदस्यीय परिवार ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में की वापसी। सिंहवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और यादव समाज ने परिवार का समाज में स्वागत किया। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईरान अमेरिका सीज फायर का स्वागत किया। जंग किसी मसले का हल नहीं, बेगुनाहों की मौत पर दुख जताते हुए स्थायी शांति और दोनों देशों से युद्ध समाप्त करने की अपील की। पवई में जनपद पंचायत के नए भवन का भूमि पूजन। 5 करोड़ 25 लाख की राशि स्वीकृत। विधायक प्रहलाद लोधी और अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा ने विकास कार्यों और योजनाओं का किया उल्लेख। मेरसिया भोपाल शमशाबाद रोड पर सड़क हादसों को रोकने प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। हाई रिस्क हॉट स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर पेंटिंग, चेतावनी संकेत और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। जालौन के इंद्रकार्ड प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारियों ने वेतन और सुविधाओं में कटौती के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की। कर्मचारियों ने प्रशासन से कंपनी को निर्देश देकर अधिकार बहाल करने की मांग की। हरदा में पुलिस ने बेलदार मोहल्ले में जुआ खिलाड़ियों को दबोचा। ताश के पत्तों पर हो रही सट्टेबाजी उजागर। 4 आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज।
सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर चलाए गए कॉम्बिंग अभियान में 164 वारंटी को किया गया गिरफ्तार। एसपी ने 225 पुलिसकर्मियों की टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार पुलिस ने 236 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच के लिए एसएसपी ने 6 थानों को भेजा। 17 संदिग्ध मामले और 68 से 70 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर। अपराध साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ डीएसपी की बेटी को गैंग रेप की मिली धमकी। आदिवासी संस्कृति पर कंटेंट क्रिएट करने वाली निवेदिता मंडावी को सोशल मीडिया पर मिली धमकी। पुलिस ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस ने आईपीएल सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड को दबोचा। आरोपी के ठिकाने से भारी मात्रा में गांजा और अंग्रेजी शराब भी बरामद। खेदमारा में हुई इस बड़ी रेड से सट्टेबाजों में मचा हड़कंप। रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिखाने का झांसा देकर शंकरनगर ऑफिस में नशीली ड्रिंक का इस्तेमाल कर दिया अंजाम। झांसी में शादी और नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़िता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच लगाई न्याय की गुहार। प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग। श्रावस्ती में तेंदुओं के शावक ने मचाया आतंक। भटक निबिहा गांव में खेतों में पहुंचा शावक। वन विभाग ने शावक को सुरक्षित रख मां से मिलाने के प्रयास में जुटी। टीकमगढ़ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत जारी। उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा 10 से 20 दिन तक इंतजार। मोबाइल बुकिंग के बावजूद घरों तक गैस नहीं पहुंच रही। भोपाल के हमीदिया अस्पताल गोलीकांड का नया सीसीटीवी वीडियो वायरल। बदमाश शादाब गेट तलवार और पिस्टल लेकर फायर करता नजर आया। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने होटल में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 6 से अधिक बदमाशों ने होटल मालिक को जान से मारने की धमकी दी। ग्वालियर के बिजोली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते महिला और युवती से दबंगों ने की मारपीट। घटना का वीडियो वायरल। पीड़ितों ने थाने में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। धार की सब्जी मंडी में बदमाशों ने तलवार और लाठी से किया हमला। कई लोग घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मंडी में तनाव का माहौल। अभनपुर में नगर पालिका गोबरा नवापारा के सफाई कर्मचारी ने पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पुलिस थाना पहुंचकर घटना पर आक्रोश जताया। ग्वालियर की मुरार जिला अस्पताल की ओटी लिफ्ट में फंसे 4 लोग। 10 मिनट तक सांस अटकी। गार्ड और इलेक्ट्रीशियन की सतर्कता से सभी सुरक्षित बाहर निकाले गए। अंबिकापुर में पति ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप। पत्नी को ले गया युवक। पति ने पुलिस से मांगी मदद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में हबीबगंज थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नेचर गिरोह सक्रिय। फिल्म एक्टर राहुल चेलानी का मोबाइल चोरी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और 10 नंबर मार्केट के पास देर रात 2 मोबाइल पार। सीहोर में चोरों ने सोंठी बिछिया गांव से बिजली के तार चोरी किए। इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित। बिजली विभाग ने पुलिस को दी सूचना। जल्द लाइन दुरुस्त करने की मांग पर अड़े किसान। ग्वालियर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के बैग से 1 लाख रुपए चोरी। बुजुर्ग बैंक लाइन में पास बुक प्रिंट कराने आए थे। सीसीटीवी में कैद महिला। चोरी की पहचान के लिए पुलिस ने शुरू की तलाश। नर्मदापुरम में टेस्ट ड्राइव के दौरान कार में लगी आग। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख। मौके पर मौजूद लोग और मैकेनिक सुरक्षित बाहर निकले। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। बिलासपुर के लालपुर पैरा भंडार में लगी भीषण आग। सैकड़ों बंडल पैरा जलकर खाक। लाखों रुपए का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। बैतूल पिपरिया मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। चालक और हेल्पर को आई मामूली चोटें। स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों को सुरक्षित निकाला गया। शाजापुर के सुनेरा ब्रिज पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। अंबिकापुर में एनएच 130 पर ट्रक बाइक की टक्कर। हादसे में 1 की मौत। ग्रामीणों ने रजपुरी कला के पास किया चक्काजाम। पुलिस और प्रशासन के समझाइश से खुला जाम। बोकारो में अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसी यात्रियों से भरी बस। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एनएच 23 पर हुआ बड़ा हादसा। बाल बाल बचे बस में सवार सभी लोग। फतेहपुर में हिट एंड रन स्कूल बस ने 13 वर्षीय साइकिल सवार छात्र को कुचला। हादसे में छात्र की मौके पर मौत। घटना के बाद चालक फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा किया। मुरैना में रेत माफिया का भयावह कांड। वन आरक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। दिमनी थाना क्षेत्र में हुई घटना से वन विभाग में मचा शोक। गश्ती दल घटनास्थल पर मौजूद।
जांजगीर चांपा के ग्राम धाराशिवा में 23 वर्षीय युवती की संदिग्ध स्थिति में मिली लाश, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्ग जिले में एक विवाहित ने घर में आग लगाकर की आत्महत्या, महिला की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल। दमोह में सुनार नदी के सूखे हिस्से में ट्रैक्टर गिरने से किसान की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव की पहचान की, हादसे के कारणों की जांच जारी। टीकमगढ़ की पलेरा में बच्ची की हत्या, शव खेत में मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की, अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी।